समय की बात है। एक वन में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार चतुर्दर्श नामक एक विशाल प्रकार में गंभीर व समझदार हाथी था। सब उसी की छत्र छाया में सुख रहते थे। वह सबकी समस्याओं सुनता, उनका हल निकालता, छोटे बड़े सबका बराबर ख्याल रखता था। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षा पानी नहीं बरसा, सारे ताल तलैया सूखने लगे, पेड़ पौधों कुमला गए, धरती फट गई, चारों ओर हंकार मच गया। हाथियों ने अपने सरदार से कहा, सरदार कोई उपाय सोचिए, हम सब प्यास से मर रहे हैं, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। चतुर्दर्श पहले ही सारी समस्या जानता था, सबके दुख समझता था, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उपाय करे। सोचते सोचते उसे बचपन की एक बात याद आई और चतुर्दर्श ने कहा, मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे दादी जी कहते थे, यहाँ से पूर्व दिशा में एक ताल है जो भूमिगत जल से जुड़े होने के कारण कभी नहीं सूखता। हमें वहाँ चलना चाहिए। सभी को आशा की किरण नजर आई। हाथियों का झुंड चतुर्दर्श द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल पड़ा। बिना पानी के दिन की गर्मी में सफर करना कठिन था। अंत हाथी रात को सफर करते 5 रात्रि के बाद वो उस अनोखो ताल तक पहुंच गए। सचमुच ताल पानी से भरा था। सारे हाथियों ने खूब पानी पिया, भयंकर ताल में नहाया, डुबकियां लगाई। उसी क्षेत्र में खरगोशों की घनी आबादी थी। उनकी सामत आ गई। सेकंड खरगोश हाथियों के पैरों तले कूच ले गए, उनके बिल रोदे गए, उनमें हंकार मच गया। बच्चे कुच्चे खरगोश ने एक आपातकालीन सभा की एक खरगोश बोला, हमें यहाँ से भागना चाहिए। एक तेज स्वाद वाला खरगोश भागने के हक में नहीं था। उसने कहा, हमने अक्ल से काम लेना चाहिए। हाथी अंधविश्वासी होते हैं। हम उन्हें कहेंगे कि हम चंद्रवंशी हैं। तुम्हारे द्वारा किए खरगोश सहारे से हमारे देव चंद्रमा रुष्ट है। यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो चंद्रदेव तुम्हारे विनाश का श्राप देंगे। एक अन्य खरगोश ने उसका समर्थन किया, चतुर ठीक कहते हैं, उसकी बात हमें माननी चाहिए। लंबकर्ण खरगोश को हमें अपना दूत बनाकर चतुर्दर्श के पास भेजेंगे। इस प्रस्ताव पर सब सहमत हो गए। लंबकर्ण एक बहुत चतुर्दर्श खरगोश था। सारे खरगोश समाज में उसकी चतुराई की धाक थी। बातें बनाना भी उसे खूब आता था। बात से बात निकालते जाने में उसका जवाब नहीं था। जब खरगोश ने उस दूत बनकर जाने के लिए कहा तो वो तुरंत तैयार हो गया। खरगोश पर आए संकट को दूर करके उससे प्रसन्न ही होगी। लंबकर्ण खरगोश चतुर्दर्श के पास पहुंचा और दूर से ही एक चट्टान पर चढ़कर बोला, गजनायक चतुर्दर्श, मेरे लंबकर्ण चंद्रमा का दूत उनका संदेश लेकर आया है। चंद्रमा हमारे स्वामी है। चतुर्दर्श ने पूछा, भाई क्यों संदेश लाए हो तुम? लंबकर्ण बोला, तुमने खरगोश समाज को बहुत हानि पहुंचाई है। चंद्रदेव तुमसे बहुत रूठे हैं। इससे पहले कि वो तुम्हें श्राप देते हुए यहाँ से अपना झुंड लेकर चले जाओ। चतुर्दर्श को विश्वास न हुआ। उसने कहा, चंद्रदेव कहाँ है? मैं खुद उनके दर्शन करना चाहती हूँ। लंबकर्ण बोला, उचित है। चंद्रदेव असंख्य मृत्यु खरगोश को श्रद्धांजलि के स्वयं ताल में पधार कर बैठे हैं। आइए उनसे साक्षात्कार कीजिए और स्वयं देख लीजिए
कि वो कितने रुष्ट हो चालाक लंबकर्ण चतुर्दत्त को रात में ताल पर ले आया। उस रात पूर्णमासी थी। ताल में पूर्ण चंद्रमा का बीम ऐसा पड़ रहा था जैसे शीशे में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता। चतुर्दत्त घबरा गए। चालाक खरगोश हाथी की घबराहट ताड़ गया और विश्वास के साथ बोला, गजनायक, जरा नजदीक से चंद्रदेव का साक्षात्कार करो तो आपको पता लगेगा कि आपके झुंड के इधर आने से हम खरगोश पर क्यों बीती है। अपने भक्तों का दुख देकर हमारे चंद्रदेव जी के दिल पर क्या गुजरे रहे हैं। लंबे कर की बात का गजराज पर जादू सा असर हुआ। चतुर्दत्त डरते डरते पानी के निकट गए और सूर्य चंद्रमा के प्रतिबिंब के निकट ले जाकर जांच करने लगा। सूर्य पानी के निकट पहुंच पर सूर्य से निकली हवा से पानी में हलचल हुई और चंद्रमा प्रतिबिंब कई भागों में बट गया और विकृत हो गया। यहाँ देखते ही चतुर्दत्त के होश उड़ गए। वो हड़बड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। लंबकर्ण तो इसी बात की ताके में था। वो चीखा, देखा, आपको देखते ही चंद्रदेव कितने रुष्ट हो गए। वो क्रोध से कांप रहे थे और गुस्से से फट रहे थे। आप अपने खैर चाहते हैं तो अपने सूंड से समेत यहाँ से प्रस्थान करें, वरना चंद्रदेव पता नहीं क्यों श्राप दे देते। चतुर्दत्त तुरंत अपने सूंड से पास लौट गया और सबकी सलाह दी कि उनके यहाँ से तुरंत प्रस्ताव करना ही उचित होगा। अपने सरदार के आदेश को मानकर हाथी का झुंड लौट गया। खरगोश में खुशी ही लहर दौड़ गई, क्योंकि जाने के कुछ दिन प्रस्ताव आकाश में बादल आए, वर्षा हुई और सारा जल संकट प्राप्त हो गया। हाथियों को फिर कभी उसे और आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिख चतुराई से शारीरिक रूप से बलशाली शत्रु को भी मात दी जा सकती है।